थाना सदर पिंडी भटिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए बैनुस सूबाई मुनशियात स्मगलर गिरफ्तार। लाखों रुपए मालियत की हेरोइन बरामद कर ली। हाफजाबाद पुलिस बैनुस सूबाई मुनशियात स्मगलर मोहम्मद नजीर से 9 किलो हेरोइन बरामद कर ली। मुलजिम मुनशियात की भारी खेप सुजुकी कार नंबर LOX 6787 में पिशावर से पंजाब स्मगलर कर रहा था। SHO हाफजाबाद का कहना था मुलजिम ने मुनशियात कार के मुख्तलिफ खानों में छुपा रखी थी। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके साथियों और सहूलतकारों से मुतालिक भी तफ्तीश की जा रही है। DPO हाफजाबाद का कहना था पुलिस का मुनशियात फरोशों और सप्लायर्स के खिलाफ बिला तफरीक क्रैकडाउन जारी रहेगा। इंसदाद पोलियो मुहिम को हर शहरी खसूसन वालदैन कामयाब बनाने में किरदार अदा करें। डिप्टी DHO डॉक्टर जहीर अहमद खोखर ने वालदैन के नाम अपने एक पैगाम में कहा है कि मासूम बच्चों को पोलियो कतरे पिलाकर हर शहरी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे ताकि मासूम बच्चे उम्र भर की माजूरी से महफूज रह सकें। उन्होंने मजीद कहा कि सेहतमंद माशरे की तश्कील से मुल्क मजबूत होते हैं। महकमा सेहत पोलियो कतरे पिलाने की मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन अपने फराइज को सरअंजाम देने में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि हर शहरी इंसदाद पोलियो मुहिम को 100% कामयाब बनाने के लिए जिला भर में टीमें तश्कील दी जाती हैं और इन टीमों की बाकायदा निगरानी और कारकर्दगी चेक की। नवाई गांव कोल उतारड़ में कमर नामी शख्स के हाथ कट जाने की इतला, रेस्क्यू टीमें रवाना। इतला के मुताबिक चारा काटने वाली मशीन पर चारा काटते हुए दोनों हाथ मशीन में आने से कट गए। रेस्क्यू टीमें बर वक्त जाए हादसे पर पहुंच गई और इमदादी काम शुरू कर दिया। इतला के मुताबिक वाकया तकरीबन 9:40 पर पेश आया। हादसे में जख्मी होने वाले शख्स को इब्तदाई तबी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत में ट्रामा सेंटर हाफजाबाद मुंतकिल कर दिया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में मरीज तड़पते रहे, नर्सें मेहंदी के डिज़ाइन लगाती रही। फुटेज वायरल होने के बाद भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना हो सकी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोटछुट्टा में आने वाले मरीजों के इलाज मालजे की बजाय ड्यूटी पर तैनात नर्सें एक दूसरे को मेहंदी लगाने में मसरूफ़ हैं, जबकि दूसरी तरफ मरीज अस्पताल में तड़पते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। महकमा सेहत हुकाम की जानिब से ड्यूटी में गफलत बरतने पर नर्सेज के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। शहरियों की जानिब से आला हुकाम से मामले की इंक्वायरी करा के कार्रवाई का मुतालबा किया गया। हाफजाबाद रोड एक्सीडेंट, गांव ममना लखिया रोड पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की इतला, रेस्क्यू टीमें रवाना। इतला के मुताबिक कार और रक्षा के दरमियान तसादम हुआ, मुतादिद अफराद के जख्मी होने का खदशा। रेस्क्यू टीमें बर वक्त जाए हादसे पर पहुंच गई और इमदादी काम शुरू कर दिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। रेस्क्यू इतला के मुताबिक हादसा तकरीबन दिन 12:35 पर पेश आया। रेस्क्यू जराये में जख्मी होने वाली 3 औरतों को इब्तदाई तबी इमदाद के बाद ट्रामा सेंटर हाफजाबाद मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मियों के मदरजा झैल नाम हैं मारूफ जोजा लाल खान उम्र 45 साल, नज़ीरा जोजा मोहम्मद सदीक उम्र 70 साल, इरशाद बीबी जोजा अकबर अली उम्र 1। आज हम आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। चिन्योट झंग रोड ट्रांसफार्मर को आग लग गई। एक अफसोसनाक खबर से हम आपको आगाह कर रहे हैं। चिन्योट झंग रोड ट्रांसफार्मर को आग लग गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग लगने से पास खड़े 2 रक्शे, 4 मोटरसाइकिल्स, 1 रेडी जल कर खाक हो गई। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की टीमें बर वक्त मौके पर पहुंच गई। हादसे में 5 अफराद झुलस गए। रेस्क्यू अमले ने आग पर काबू पा लिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1112 मैडम ताहिरा खान की जेर निगरानी मुतासरा अफराद को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जख्मी होने वालों में बाबर अली वल्द अमीर अली उम्र 24 साल मोहल्ला तोहिदाबाद, गुलाम मुर्तज़ा वल्द खुशहाल खान उम्र 40 साल सकना झोंक मलिया, तारिक वल्द नवाब खान उम्र 48 साल सकना चेक नंबर 12, मोहम्मद इकबाल वल्द अल्लाह यार उम्र 30 साल सकना 138 नोवल, अब्दुल रज़ाक वल्द गुलाम मोहम्मद उम्र 42 साल सकना चेक नंबर 12। थाना दरामा में पुलिस मुकाबला, दौरान मुकाबला शहीद कांस्टेबल जलील हैदर के कत्ल में मुलविस मुलजिम मुमताज अहमद उर्फ वड्डा अपने ही साथियों की फायरिंग से हिलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस थाना दरामा के एहलकारान गश्त पर थे कि मुफ्ती वाला निज़्द गिलानी चौक के नज़दीक 3 कस मोटरसाइकिल सवारों को मशकूक जानते हुए रोका तो उन्होंने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिफाजती खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग रुकने पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया तो एक मुलजिम जिसका नाम हो पता मुमताज़ अहमद उर्फ वड्डा वल्द इलाई बख्श कौम कोराई मौजा चक दलील मालूम हुआ, जो अपने साथियों की फायरिंग से शदीद जख्मी होने की वजह से
ہلاک ہو گیا، جبکہ اس کے دیگر ساتھی رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے، جن کی گرفتاری کے لیے پولیس تلاش کر رہی ہے۔ ایس ایچ او تھانہ درامہ عرفان افتخار نے بتایا کہ ہلاک ہونے والا ملزم سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے اور یہ ملزم شہید کانسٹیبل جلیل حیدر کے قتل میں ملوث تھا، جس کے دو ساتھی ایوبی چانڈیا اور ذوالفقار عرف زلفی دوران مقابلہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ یہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن آج دوران پولیس مقابلہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہونے کے بعد ہلاک ہو گیا ہے، جس پر ضلع مظفر گڑھ اور ڈیرہ غازی خان میں دہشت گردی سمیت ڈکیتی کے آدھے درجن سے بھی زائد مقدمات درج ہیں۔ ملزم کی نعش کو پولیس نے قبضے میں لے لیا ہے۔ ملزم کا پوسٹ مارٹم کرانے کے ساتھ ساتھ پولیس مزید قانونی کارروائی حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ چینی بروکرز کے بغیر ملتی ہی نہیں، اوپر سے ڈسٹرکٹ انتظامیہ چھوٹے دکانداروں کو بھاری جرمانے کرتی ہے، جس کی وجہ سے چھوٹا تاجر بہت پریشان ہے اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ یوٹیلیٹی سٹور پر سبسڈی کی بجائے دکانداروں کو سبسڈی دی جائے تاکہ غریب عوام تک ثمرات پہنچ سکیں۔ ان خیالات کا اظہار ضلعی صدر انجمن تاجران سردار علاؤالدین مزاری نے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں چھوٹے دکانداروں کو جرمانے کرنے بند کیے جائیں، کیونکہ مہنگائی کا جن حکومت کی کنٹرول سے باہر ہے اور حکومتی ادارے مہنگائی کو جڑ سے کنٹرول کرنے کی بجائے چھوٹے تاجروں کو جرمانے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے چھوٹے تاجروں کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے۔ انہوں نے آخر میں کہا کہ ضلعی انتظامیہ ناجائز جرمانے دکانوں کو سیل کرنا فی الفور بند کرے، ورنہ ان کے خلاف تاجر اتحاد ضلع بھر میں احتجاج کرے گا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ سردار عطا اللہ مزاری، چیئرمین سبزانی رجحان، تحصیل صدر جامپور محمد راشد بھٹا، تحصیل جنرل سیکریٹری عبدالرزاق، عادل قریشی، ضلعی جنرل سیکریٹری راشد نذیر غوری، نائب صدر چک مغلوں میں قبضہ مافیا کے خلاف بڑا آپریشن کرتے ہوئے تقریباً 11 کروڑ روپے مالیت کا 7920 کنال سرکاری رقبہ واگزار کرا لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اجاز کی زیر نگرانی اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چھٹا محمد اسد چانڈیا نے ریونیو اور دیگر سٹاف کے ہمراہ چیک مغلوں میں آپریشن کیا، قابضین کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ مقدمے کے اندراج کے لیے استغاثہ متعلقہ تھانہ میں جمع کرا دیا گیا۔